क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 1 अक्टूबर शनिवार को क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर बस स्टैंड बानापुरा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आंदोलन कल किया जाएगा, जिसमें किसानों की प्रमुख मांगे सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। वही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बृजमोहन पटेल ने बताया कि हम किसान हैं, कोई खालिस्तानी नहीं, हमारी जो भी मांगे हैं वो जायज है। अगर सही समय पर किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता तो आज हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध होता तो किसानों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। समय पर किसानों को बिजली और पानी मिलता तो किसानों को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ती। वही बृजमोहन पटेल ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, कर्मचारी किसानों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जल्द उग्र आंदोलन की तैयारी भी की जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत, राष्ट्रीय संयोजक बाबू सिंह राजपूत, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश चंद्र यदुवंशी, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र सिंह ओरिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामेश्वर मीना, प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बृजमोहन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ वर्षा पालीवाल, प्रदेश प्रवक्ता संतोष नागर, मानसिंह गुर्जर, रामकृष्ण दिगोदिया, गौरी शंकर कुशवाहा, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, अरुण पटेल, मनोज पटेल, केशव साहू, मदनलाल उइके, प्रमोद गौर, नितेश चंदेल, प्रमोद पटेल, धर्मेंद्र पटेल, देवेंद्र पटेल, संतोष पटेल, ब्रिजेश चौरे, गणेश राजपूत, मोनीश राजपूत, तरुण राजपूत, अर्जुन पटेल, विनोद रघुवंशी, मस्तानी यदुवंशी, पवन प्रजापति, सुधीर गोरपारस पटेल, संतोष धुर्वे, संतोष रघुवंशी, आनंद प्रजापति, मोनू ठाकुर, प्रदीप यदुवंशी शामिल रहे। किस तरह की धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है? धरना प्रदर्शन की तैयारी गांव में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जो विसंगतियां हैं अभी वर्तमान में जो चल रही है, जैसे समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी, जबकि खरीफ सीजन की सबसे मेन फसल है जो हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, वो मक्का है। सरकारों ने बाजरा का, मक्का का और धान का समर्थन मूल्य पर खरीदना तय किया गया, रजिस्ट्रेशन की तैयारी चल रही है, हो भी रहा है, लेकिन मक्का क्यों छोड़ दी गई है? तो सबसे मूलभूत समस्या किसानों की सबसे पहली ही है और अभी हमारे सबसे ज़्यादा मक्का की फसल बोई गई है, तो मक्का की फसल जो बोई गई है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराकर मक्का की खरीदी होना चाहिए। इससे चल के जो जिला सहकारी बैंक है, इसके द्वारा जो सोसाइटियाँ आती है, सोसाइटियों में किसानों की जो साख है वस्तु और नकद दोनों दी जाती है, तो वस्तु और नकद दोनों मिला के अधिकतम 2,80,000 की इन नकद राशि की सीमा बनाई गई है। लेकिन किसानों को 80,000 का खाद नहीं दिया जा रहा है, तो वो 80,000 की लिमिट हो किसानों की, या फिर उसको हमारा जो वस्तु और नकद दोनों है वो भी दिए जा। नहर की सफाई होना चाहिए, DAP NPK यूरिया के साथ में प्राइवेट दुकानदार और ये सारे नैनो की बाटल लगा के दे रहा है, जबकि नैनो का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो जन प्रतिनिधियों द्वारा बताया जाता है कि पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए खाद है और फिर भी किसान लाइन में लगे, इस पर आपका क्या कहना? इसका तो आपको मतलब माननीय आप मीडिया से हो, आपको ज़्यादा अधिक जानकारी होना चाहिए। अभी 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने में ऐसा कोई दिन बाकी नहीं गया जिसमें किसान 2 बजे रात से या 4 बजे रात से लाइन नहीं लगा और जिसको खाद एक दिन में मिल गया हो। एक किसान 4-4, 5-5 दिन परेशान होते हैं और अभद्रताएँ की जाती है। अब एक नानपा का केस था जिसमें पर्ची फाड़ दी गई उस किसानों की कि तू डोलरिया तहसील का किसान, तो बहुत अनियमितताएँ चल रही है। किस तरह का धरना प्रदर्शन रहेगा? उग्र आंदोलन टाइप का रहेगा या फिर उससे भी ऊपर? देखिए, हमारे संगठन का नियम है, पहले आवेदन निवेदन, नहीं तो फिर आंदोलन। हमने आवेदन निवेदन बहुत कर लिए। आंदोलन की भी 2-3 स्टेज होती है, एक उग्र होता है, एक वो होता है। अभी हम सिर्फ सरकार को जो हम जिस बारे में दे रहे हैं, जितने मुद्दों पे दे रहे हैं, सरकार को हम टाइम देंगे, शासन प्रशासन को टाइम देंगे कि हमारी इन मांगों पे शीघ्र अतिशीघ्र मांग पूरी की जाए। अगर पूरी नहीं होती है तो आगामी दिनों में आपको बता दिया जाएगा कि कैसा आंदोलन होगा।